अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए नाश्ते की ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आए हैं कि इसको आप 5 से 7 मिनट में रेडी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा और हेल्दी सा नाश्ता हम तैयार करेंगे। झटपट से बन जाने वाला ये नाश्ता बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे इसको। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा नाश्ता बनाना शुरू करते हैं, जो कि खाने में है बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बनाने में है बहुत ही ज़्यादा आसान। सुबह की भाग-दौड़ में जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उस वक़्त ये नाश्ता आपकी परफेक्ट चॉइस हो सकता है। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये 1 अंडा ले लिया है। अंडे को हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे। इसके अंदर हम थोड़े से ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल के अंडे को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। बची हुई ब्रेड और अंडे से आप ये बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है। 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये हमारा ज़बरदस्त सा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो हमने ये ले ली है 1 दिन पुरानी ब्रेड। इसके किनारों को हम कट कर देते हैं। चारों तरफ से इसको हम किनारों को इसके निकाल देते हैं और फिर इसके बाद इसके हम छोटे-छोटे से पीस कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता बन के तैयार हो रहा है। माँओं को अक्सर फ़िक्र रहती है कि नाश्ता कैसे बनाया जाए कि बच्चे शौक से खा भी लें और बहुत जल्दी बन भी जाए, क्योंकि बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ सी होती है। बच्चे तैयार हो रहे होते हैं, फिर नाश्ता भी कराना होता है बच्चों को, लंच बॉक्स भी रेडी करना होता है बच्चों का। तो ऐसे में आप ये नाश्ता बना के बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता है। चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो जो हमने ये 2 बड़े साइज़ के स्लाइस लिए थे, इनको हमने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अगर ज़्यादा नाश्ता बनाना चाहें तो आप अंडा भी ज़्यादा ले सकते हैं और ब्रेड के स्लाइस भी। अभी हमने आधा कप दूध ले लिया था, तो दूध को हम ये जो ब्रेड के स्लाइस हैं हमारे, इसके ऊपर डालेंगे। बहुत ज़्यादा दूध को नहीं डालना है, बस इतना दूध डालेंगे कि ब्रेड इस दूध को सोक कर ले और सॉफ्ट हो जाए। अगर हम दूध ज़्यादा डाल देंगे तो ये जो हमारा मिक्सचर है ये पतला हो जाएगा। तो आधा कप दूध है हमारे पास और यही हमने इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा-थोड़ा करके डाल के। और ये जो ब्रेड हमने छोटे स्लाइसेस करके रखे थे, इनको हम स्पून की मदद से मैश कर देंगे। बिल्कुल इसको मैश कर देना है, ब्रेड के स्लाइस वगैरह नज़र नहीं आए इसके अंदर। ये देखें, हमने जो पीस किए थे ब्रेड के, इसको हमने बिल्कुल दूध डाल के मैश कर लिया है। अब ये हमने ले लिया था एक दरमियाने साइज़ का आलू, इसको हमने ग्रेट कर लिया था। गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए आलू के अंदर बिल्कुल भी। आलू को बॉयल करके और फिर इसको हमने ग्रेट किया है ताकि आलू के अंदर गुठलियाँ नहीं हो। अब आलू ब्रेड को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। चाहें तो इस वक़्त आप इसके अंदर बारीक चॉप की हुई गाजर या हरी प्याज़, बंद गोभी या फिर शिमला मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन इनको बारीक चॉप करके डालिएगा इसके अंदर। अब ये हमने जो अंडा बीट करके रखा हुआ था, ये थोड़ा-थोड़ा सा हम ये आलू और ब्रेड के मिक्सचर के अंदर डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। तो इस तरह से हम ये 1 अंडा पूरा इसके अंदर डाल देते हैं और ये अंडे और आलू के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी सा और झटपट से तैयार हो जाने वाला नाश्ता हमारा रेडी हो रहा है। तो अगर आपको नाश्ते की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ब्रेड, आलू और अंडे का ये मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हमने एक पैन लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखा है और 2 खाने की चम्मच इसके अंदर हम ये मक्खन डाल रहे हैं। मक्खन हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। अब ये जो हमारा आलू, अंडे और ब्रेड का मिक्सचर है, इसका हम स्पून में लेके और थोड़ा-थोड़ा सा लेके इसको इस तरह से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हमें इसके पीस नहीं बनाना है। इस तरह से राउंड शेप में हम इसको फैला रहे हैं और बिल्कुल लो फ्लेम हमने रखा हुआ है। तो इसको हम अब कुक करेंगे। दोनों तरफ से इसको हमें कुक करना है। एक तरफ से थोड़ा हम ज़्यादा करेंगे कि गोल्डन हो जाए और दूसरी तरफ से थोड़ा-सा हल्का करेंगे। इस तरह से हम इसको कुक कर लेते हैं लो फ्लेम पर ही। इस तरह से एहतियात से इसको हम टर्न कर रहे हैं। दूसरी तरफ से भी इसको कुक करना है और लो फ्लेम ही रखा हुआ हमने इस वक़्त। अब देखें, एक तरफ से तो इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ गया है, अब दूसरी तरफ से इसको थोड़ा हल्का सा
कुक करना है कि क्योंकि हम इसको दोबारा भी अभी कुक करेंगे। इस तरह से देखें तमाम मिक्सचर जो हमारे पास रखा है इसी तरह से हम इसको राउंड शेप में कुक करना है। इसको बहुत ही हेल्दी सा और मज़ेदार सा झटपट से तैयार हो जाने वाला नाश्ता तैयार होगा। अंडा, डबल रोटी और आलू से बना हुआ ये नाश्ता बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बच्चे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे भी। नाश्ते के अलावा आप इनको ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस तरह से देखें ये हमने इसको कुक कर लिया है। अब इनको हमने निकाल लिया है। अब पैन में हम दोबारा इनको लो फ्लेम पे रख रहे हैं। तो जो जिस तरफ से ये हल्का सा कुक था उसको हमने नीचे की साइड पे रखा है और जहाँ से हमने इसको गोल्डन कुक किया था इसको ऊपर के साइड पे रख के अब हमने ये मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके रखी हुई थी ये इसके ऊपर डाल देते हैं। फ्लेम को हमने अभी ऑन नहीं किया है। ये तीनों ये जो हमारे नाश्ते हैं इनके ऊपर हमने ये मोज़रेला चीज़ फैला दी है और थोड़ी सी हमने हरी प्याज के पत्ते और रेड वाली मिर्चें काट के रखी हुई थी तो इनको ऊपर से डाल के और बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे आधे से 1 मिनट के लिए ताकि जो हमने चीज़ डाली है ये मेल्ट हो जाए। तो पैन को कवर कर देते हैं और इसको हम रख देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे जब तक कि हमारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। तो देखें ये चीज़ भी हमारी मेल्ट हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा नाश्ता हमारा तैयार है। तो इसको हमने निकाल लिया सर्विंग के लिए। इसको अब कट करके दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। लग रहा है ना देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और हेल्दी सा ये नाश्ता इंशाल्लाह बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। ये हमने इसको कट करके और फिर आपको दिखाना है कि ये अंदर तक से कुक हो चुका है। ये देखें चीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। अब हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अपनी राय देते रहा करें, हमें बताते रहा करें कि हम किस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।